हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय हिंदी कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड आ, यहाँ पर आपको कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं। इनको आपको अच्छे से रीड कर लेना है। आपको 5 अंक में पूछा गया है। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे से रीड कर लेना है। और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए इस प्रकार से कि पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल क्या है। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि अनुशासन के प्रमाण हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न है व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। तो इस प्रकार से इस अपठित गद्यांश को अच्छे से आपको रीड कर लेना है और इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर आपको एक काव्यांश पूछा गया है। आपको 5 अंक में पूछा गया है। तो इसको भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है और यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 है उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है इस काव्यांश में किसकी पीढ़ी का वर्णन है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है कारकुन का शाब्दिक अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9 आँखों का तारा होना का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आँखों में चमक कब आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11 माता का आंचल कृति के रचनाकार हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 12 जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2। तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। तो ये आपको 6 अंक में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला खाली स्थान है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य कितने प्रकार से होती है या कितने प्रकार के शब्दों से होती है। तो इस प्रकार से इन रिक्त स्थान को भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर सीमा लगभग आपको 20 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 1 अंक का आपका क्वेश्चन है। पहला है संधि एवं संयोग में क्या अंतर है। दूसरा प्रश्न है समास शब्द की परिभाषा लिखिए। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसके बाद चौथा प्रश्न है आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है यहाँ पर आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। 5वां प्रश्न है यहाँ पर चशे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ और किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। इसके बाद 7वां प्रश्न है यहाँ पर कि सुशिर बाधों से क्या अभिप्राय है। इसके बाद यहाँ पर 8वां प्रश्न है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इसके बाद 9वां प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है माता का आंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 है साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर खंडवा। तो खंडवा में आपको कुछ प्रश्न दिए गए, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा 40 शब्द हो। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है
हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों मानते थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया है या लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, काशी की क्या विशेषता बताई गई, संक्षेप में लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य को संक्षेप में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 12 हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 13, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, मन्नू भंडारी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। इसके बाद अथवा का क्वेश्चन है, गिरिजा कुमार माथुर का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको 2 अंक में पूछे जाएंगे। इसके बाद खंडसा, तो यहाँ पर खंडसा में आपको कुछ गद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 है, निम्नलिखित पठित गद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को कहा जाएगा। और यहाँ पर आपको जो शब्द सीमा लिखनी है, लगभग 60 शब्दों में इनकी उत्तर की शब्द सीमा लिखना है। यहाँ पर आपको 1+2 अर्थात 3 अंक में आपको यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने को कहा जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश की साप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, आपको 3 अंक में पूछा जाएगा। तो इसको भी आपको अच्छे से रीड कर लेना है, इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद अथवा में भी आपको एक साप्रसंग व्याख्या के लिए कहा जाएगा। इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 है, बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन कीजिए। उत्तर सीमा लगभग 60 शब्द में लिखना है और आपको 3 अंक में पूछा जाएगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है, गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। इस प्रकार से उत्तर सीमा लगभग 60 शब्दों में लिखना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। इसके बाद यहाँ पर खंड दा में आपको प्रश्न क्रमांक 21 में दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 से 350 शब्दों में सार गर्भित निबंध लिखिए। इस प्रकार से आपको निबंध दिए गए हैं, तो कोई भी 2 निबंधों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो 12 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। इस प्रकार से आपको एक रूपरेखा लिखने को कहा जाएगा। तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22, आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। और यहाँ पर लगभग आपको 300 शब्दों में लिखना है। तो ये आपको 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके अथवा में आपको दिया गया है। तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 23 है, आपका मित्र फूलों से बनी वस्तुओं अर्थात गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। उत्तर सीमा लगभग आपको 20 से अर्थात 25 से 50 शब्दों में लिखने को कहा जाएगा। इसकी अथवा को क्वेश्चन दिया गया है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।